आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न संपर्क विधि द्वारा यानी कॉन्टेक्ट प्रोसेस द्वारा H2SO4 के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चित्र को देखेंगे। ठीक है, और इस चित्र को देखेंगे अच्छे से, फिर समझेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया चित्र, चित्र के द्वारा हम समझेंगे। तो चित्र से पहले हम सिद्धांत को देखते हैं। ठीक, सिद्धांत क्या है संपर्क विधि की, सिद्धांत। ठीक, चलिए समझते हैं। तो जो संपर्क विधि है इसके सिद्धांत ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और ऑक्सीजन के संयोग से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। ट्राइऑक्साइड यानी कि 3 ऑक्साइड, यानी सूत्र क्या हो गया तब, सूत्र हो गया SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनती है। ठीक है, कैसी अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक, देखिए SO2 प्लस O2 बना क्या, SO3। बराबर करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 6, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन 2 सल्फर, साथ में ऊष्मा कितनी 45.2 किलो कैलोरी। ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्मा छेपी है। ठीक है, और अभिक्रिया में क्या होती है, आयतन की कमी होती है यहाँ पर। ठीक, फिर इस SO3 को क्या लेते हैं, इस SO3 को, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर ट्राइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि जिसे हम ओलियम कहते हैं। ठीक है, H2SO4 किससे मिला, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड से, SO3 से। ये आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल, साथ में आपका बन गया SO3 के साथ H2H2O7, नाम क्या हुआ है, ओलियम। ठीक है, फिर क्या होता है, ये ओलियम जल से मिलाया जाता है। ठीक है, फिर ओलियम को H2H2O7 इसमें जल मिलाया जाता है H2O, तब आपका बन जाता है H2SO4। जब इसमें जल मिलाया जाएगा तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल बना के तो हमने दिखा दिया, ठीक है, लेकिन इसका कैसे बन रहा है, इसका मतलब कॉन्टेक्ट प्रोसेस संपर्क विधि द्वारा हमने समझाना। इस चित्र में देखिए अब ध्यान से आप। ठीक, तो इस चित्र में आप देखोगे यहाँ से क्या है, यहाँ से एयर मिल रही है, एयर यानी कि वायु। ठीक है, देखिए तो विधि क्या है इसकी, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम चित्र में यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पाइराइट बर्नर है। क्या है, पाइराइट बर्नर। ठीक, तो यह एक प्रकार की भट्ठी होती है। क्या होती है, भट्ठी होती है। ठीक, जिसमें क्या होता है, आयरन पाइराइट या सल्फर को वायु में जला देते हैं और बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए SO2 और एयर मिल रहा है ना, तो यहाँ पाइराइट बर्नर क्या हो रहा है, सल्फर को किस में जला रहा है, वायु में, इस भट्टी में। तो आपको यहाँ पर SO2 मिल रहा है। ठीक है, एक तो इस तरीका से मिल रहा है। दूसरा तरीका ये, अगर आयरन पाइराइट है, FeH2 है, ठीक है, तो आप इसमें O2 मिला दो। ठीक है, O2 मिला दो, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा Fe2O3 साथ में SO2। ठीक है, 8 मोल यहाँ पर, 2 और यहाँ पर 4 और यहाँ 11। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर SO2 मिल गए। दो तरीके हैं, या तो क्या करो, आयरन पाइराइट को वायु मिलाओ या सल्फर को। ठीक है, तो सल्फर को मिलाया तो यहाँ से आपको
मिला SO2। फिर यहाँ पर आपको एक डस्ट प्रेसिपिटेटर दिख रहा होगा। डस्ट प्रेसिपिटेटर मतलब 10 धूल कच्छ जिसको बोल सकते हैं। डस्ट माने धूल होता है, तो धूल कच्छ ये है। तो पायराइड बर्नरों से अशुद्ध, ये जो पायराइड बर्नर है, इस पायराइड बर्नर से अशुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और गैस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वायु का मिश्रण धूल कच्छ में जाएगा। इस पाइप द्वारा धूल कच्छ में चला जाएगा। इस कच्छ के ऊपर से देखो आपको भाप, स्टीम माने क्या होता है, भाप प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। और भाप और गैसीय मिश्रण परस्पर एक दूसरे से मिलेंगे। गैसीय मिश्रण यहाँ पर SO2 है, ठीक है, और ऊपर से भाप आ रही है, तो ये मिलते हैं, ठीक है। धूल के कण अवक्षेपित होकर कच्छ के पेदे में बैठ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पेदे में नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से गैसीय मिश्रण को शीतलित्र कूलर द्वारा ठंडा करके धावन टावर में भेजा जाता है। कूलर द्वारा देखो ठंडा किया जा रहा है, ठीक है। कूलर यहाँ पर लगा ना, ये देखिए कूलर लगा है, फिर उसके द्वारा ठंडा किया जा रहा है और फिर इसको भेजा कहाँ जा रहा है, धावन टावर में। अब यहाँ पर धुलाई होगी। देखिए इस कच्छ में ऊपर के जल फव्वारे से ये देखिए जल, ठीक है, ऊपर से जल से गिरता फव्वारे के रूप में, और जो गैसीय मिश्रण ठंडा हो गया है ये, और जो उसका वो था डस्ट, वो नीचे जमी है, यहाँ पर चला गया। तो गैसीय मिश्रण में उपस्थित जो थोड़ी बहुत धूल है, अब अभी भी धूल के कण और जल में विलेय अशुद्धियां जल के संपर्क में आकर दूर हो जाती हैं। जल के संपर्क में आकर दूर हो रही, देखो संपर्क बार बार यहाँ प्रयोग हो रहा, इसी द्वारा पढ़ा, संपर्क बार बार प्रयोग हो ना, इसीलिए संपर्क विधि पड़ गया नाम, ठीक। जल के संपर्क में आके दूर हो जाती हैं अशुद्धियां। और इस कच्छ में गैसीय मिश्रण को शुष्कन टावर में भेजा जाता है। धोओगे और फिर सुखाओगे। शुष्कन टावर, ये वाश टावर है, धावन टावर है, ड्राइंग टावर यानी कि शुष्कन टावर, ठीक है। ये आपका शुष्कन टावर, ये धावन टावर हो गया, ठीक है। अब शुष्कन टावर में क्या होता है, शुष्कन टावर में ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जा रहा है। देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, गाढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, फुवारे के रूप में गिर रहा है। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गैसीय मिश्रण में उपस्थित जल वाष्प को अवशोषित कर लेगा, ठीक है, जल वाष्प को अवशोषित कर लेगा। और इस टावर में शुष्क गैसों को आर्सेनिक शोधक में भेजा जाता है। प्योरीफायर, शोधक, ठीक है, प्योरीफाई करता है, शोधक करता है। तो आर्सेनिक शोधक में देखिए क्या होता है, इस कच्छ में फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा रहता है। इसमें ये आपको दिख रहा है ना, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड गैसीय मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक के अपद्रव्य को अवशोषित कर देता है, जिससे आर्सेनिक की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, ठीक। और शुष्क और शोधित गैसीय मिश्रण को एक परीक्षण बॉक्स, टेस्ट बॉक्स जिसको बोलेंगे, ठीक है, ये आर्सेनिक प्योरीफायर, जिसको प्योरीफायर यानी कि शोधक, ठीक है। फिर टेस्ट बॉक्स, परीक्षण बॉक्स जिसको बोलेंगे, ठीक है, ये आपका टेस्ट बॉक्स है। परीक्षण बॉक्स में क्या होता है, इस कक्ष में प्रकाश के एक तेज, ठीक है, प्रकाश का एक तेज किरण पुंज द्वारा गैसीय, ठीक है, गैसीय मिश्रण की शुद्धता की जांच की जाती है कि जो गैसीय मिश्रण है वो कितना शुद्ध है, ठीक है, कितना शुद्ध है। और फिर यहाँ से कन्वर्टर में भेज दिया जाता है। कन्वर्टर में क्या होता है, परिवर्तक लोहे, कन्वर्टर यानी कि परिवर्तक इंग्लिश में बोलेंगे। परिवर्तक क्या करता है, लोहे, या नाम मैं पहले लिख दूं नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगी इंग्लिश और हिंदी में। परिवर्तक, ठीक है, ठीक है, परिवर्तक लोहे को एक कक्ष होता है, ये लोहे का एक कक्ष होता है जिसमें लोहे की नलियां होती हैं। ये लोहे की नलियां आपको दिख रहा है ना, और जिनमें प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस, प्लेटनाइज एस्बेस्टॉस या वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक भरा है इसमें, ठीक है, ठीक है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक भरा है। कौन सा उत्प्रेरक भरा है यहाँ पर, V2O5, ठीक है। और परिवर्तक का ताप लगभग
400 डिग्री सेल्सियस है। ताप कितना है? 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और शुद्ध और शुष्क गैसीय मिश्रण SO2 प्लस वायु की बात कर रहे हैं, SO2 प्लस O2 की बात कर रहे हैं। ठीक, उत्प्रेरक से भरी हुई नलियों के भीतर प्रवेश करता है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका SO2 था, O2 था और वेनेडियम V2O5 उत्प्रेरक के रूप में था। 400 डिग्री सेल्सियस तापमान है और यहाँ पर बन क्या गया? SO3। ठीक है, SO3 ये होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर ये अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन टावर, एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन को क्या बोलेंगे? अवशोषण। यहाँ मैं लिख देता हूं अवशोषण टावर, टावर को तो टावर ही बोलेंगे। ठीक है, अवशोषण टावर में क्या होता है? परिवर्तक से, कन्वर्टर से जो गैसीय मिश्रण को अवशोषण टावर में भेजा जाता है, जिनमें क्या होता है? क्वार्ट्ज। यहाँ पर क्वार्ट्ज के टुकड़े हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज के टुकड़े हैं। ठीक है, वेस्ट ग्लासेस जिसको कह रहे हैं, ये क्वार्ट्ज के टुकड़े हैं। ये क्वार्ट्ज के टुकड़े क्या, और ऊपर से लगभग 98% सांद्रता का, ठीक है, मतलब 98% सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल भेजा जा रहा है। ठीक है, फुहारे द्वारा, और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से मिल जाएगा, क्या मिलेगा? SO3। अब देखिए ये अभिक्रिया यहाँ पर होगी, यहाँ पर SO3 कन्वर्टर ने बनाया, SO3 गया यहाँ पर, तो SO3 और ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अभिक्रिया क्या होगी? ये सल्फ्यूरिक अम्ल जब मिलेगा ये फुहारे से, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा SO3 और ऊपर से मिल रहा है H2SO4, आपका H2SO4, तो आपको क्या मिल जाएगा? इस तरह मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ऊपर से H2SO4 गिर रहा है और नीचे SO3 है, तब आपको मिल क्या रहा है? H2H2O7। ओलियम में जल की आवश्यक मात्रा मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लेंगे। फिर हमें ओलियम मिल जाता है, फिर इसमें हम जल मिला देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ओलियम मिला है, ये आपको दिख रहा है ओलियम, और इस टोटी से ओलियम आया। अब इसमें आप जल मिला दो अगर, ठीक है, H2H2O7 में आप H2O मिला दो, आपको H2SO4 मिल जाएगा। ओके, जैसा कि हमने नीचे अभिक्रिया लिखा था, समझ गए? ये अभिक्रिया आपकी कन्वर्टर में हो गई, परिवर्तक में। कहाँ पर हो रही है? परिवर्तक में। ठीक है, और यहाँ पर उत्प्रेरक भी लिया गया, और ये फिर आपका जब ये कहाँ हो गया आपका? ये देखिए यहाँ पर हुआ अवशोषण टावर में, एब्जॉर्प्शन टावर में हुआ। फिर आप पानी मिला दो और H2SO4 पा लो, और ये SO3 कहाँ बना था? यहाँ पर कन्वर्टर में बन गया था। ठीक है, और यहाँ तक तो क्या किया गया था? SO2 और वायु को शुद्ध ही किया जा रहा था बाकी सब जगह। तो ये आपकी संपर्क विधि है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।